तो हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, नवद्वीप धाम परिक्रमा। अब अपने विषय में आ जाते हैं लौट करके। विषय श्रीमद् भागवतम, तृतीय स्कंद पंचम अध्याय से हमारा पंचम अध्याय चल रहा है। विषय था विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत मैत्रेय जी शिष्ट तत्व का वर्णन कर रहे थे। तो जब उन्होंने वर्णन कर रहे हैं, जब भगवान ने सब तत्वों की सृष्टि की, तो तत्व आपस में मिलकर के सृष्टि करने में असमर्थ हो रहे हैं। उस समय उन तत्वों के जो देवता है आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? इसका स्वभाव विपरीत स्वभाव है, परस्पर विरुद्ध स्वभाव है। तब सभी देवता लोग भगवान की शरण में गए, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पहले हम बताया था उन्होंने तो यहां दो बात बता रहे थे देवता लोग, हे प्रभु दो परिस्थितियां हैं, एक तो ज्ञानी है, एक भक्त है। ज्ञानी और भक्त दो हैं जो आपकी उपासना करते हैं। बोले कर्मी जो उपासना करते हैं उनकी उपासना है ही नहीं, वो तो केवल अपना स्वार्थ है। तो इसलिए कि ज्ञानी और जो भक्त होते हैं, यहां बताया जा गया कल, ज्ञानी लोग तथा प्रेच आत्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृति बलिष्ठाम तामेव धीरा पुरुषम विशंति तेषाम श्रम साधन तो सेवयाते। पहले बताया भक्त लोग बड़े, उनके लिए बड़ी सुविधा है। भक्त लोग करते क्या है? पानेन ते देव कथा सुधाया और भक्तिया विषय बताया गया था। भगवान के भक्त बताना, आपके भक्त केवल आपकी कथा अमृत का पान करते हैं, जिसके प्रभाव से उनकी भक्ति बढ़ जाती है। उस भक्ति के प्रभाव से उन्हें संसार से वैराग्य हो जाता है, आसानी से आपके धाम को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत आसान साधन है, भक्तों का साधन बहुत आसान है। कथा सुननी है, श्रवण कीर्तन करना है, कोई समस्या नहीं है। और मिलता क्या है? भगवान को वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है उनको। परंतु दूसरे अपरे मैंने दूसरे कहने से ज्ञानी और योगी, इस चीज को लेके चलो। मनुष्य की जो कोटियां होती हैं वो चार प्रकार की, एक कर्मी, एक ज्ञानी, एक योगी और भक्त, चार होंगे। कर्मी मैंने कुछ अकर्मी होते हैं, कुछ सत्कर्मी होते हैं। फिर ज्ञानी, कर्मी, जो कर्मी होते हैं उनका उद्देश्य केवल भोग होता है, तो कर्मी लोग के ब्रह्मांड में ही घूमते रह जाते हैं। पुण्य कर्म के स्वर्ग आदि लोग गए, फल भोग किया, वापस आए। पाप कर्म के नरक गए, भोग के ऊपर वापस आ गए, घूमते रहते हैं। उसके ऊपर ज्ञानी व्यक्ति वह है जिस संसार से विरक्ति हो चुकी है और समझ चुका है संसार में सुख नहीं है, संसार अनित्य, अतः संसार से बाहर जाना होगा। तो संसार से विरक्त होते हैं ज्ञानी योगी। वे लोग मुक्ति के लिए चेष्टा करते हैं, ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते हैं, मुक्ति लोगों को फंस जाते हैं। तीसरे हैं कौन? भक्त। दोनों की भक्त की क्या विशेषता है? कर्मी व्यक्ति संसार में आसक्त होता है, ज्ञानी व्यक्ति संसार से अनासक्त होता है, और भक्त संसार से अनासक्त होता है, भगवान में आसक्त होता है। आसान कर समझा रहा हूं, क्यों तुम नए बच्चे बैठे हो। कर्मी किसे कहते हैं? पूछे तो क्या बोलोगे? कर्मी वो है जिसके हृदय में विषय भोग की कामनाएं भरी हुई है। स्वर्ग की कामना, राजा बन जाऊं, महाराजा बन जाऊं, धनी बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं, देवता बन जाऊं, तो उसके लिए जो जहां कामना हृदय में रहती है, उसके लिए जो चेष्टा करता है उसे कर्मी कहते हैं।
तो संसार में आसक्त होता है। ये समझता है संसार ही सब कुछ है, बस ये संसार में ही सब कुछ है, इसकी कर्मी कहते हैं। ज्ञानी कौन होता है? जो समझ चुका होता है ये संसार नित्य नहीं है, संसार अनित्य है, या दुख ही दुख है। इसलिए उनको संसार से विरक्ति हो जाती है, संसार से विरक्ति हो जाती है। भक्ति क्या विशेषता है? वो संसार से विरक्ति हो जाती है, परंतु भगवान से आसक्ति हो जाती है। सीधा सा फंडा है। कर्मी संसार में आसक्त होता है, ज्ञानी संसार से अनासक्त होता है, और भक्त संसार से अनासक्त होता है, भगवान में आसक्त होता है। ये तीन चीजें स्पष्ट है। तो यहां ये कह रहे हैं कि आपके भक्त लोग करते क्या है? पानेन ते कथा सुधाया। भक्त लोग करते क्या? कुछ नहीं करते, बस भगवान की कथा को सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, बस ये करते हैं। और ज्ञानी लोग क्या करते हैं? आत्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम। ज्ञानी लोग कठोर वैराग्य और ध्यान, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और वैराग्य के द्वारा क्या करते हैं? जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम। जो माया है उस माया को जीत लेते हैं। माया को जीतने मतलब क्या हुआ? माया को जीतने मतलब क्या हो गया है? अर्थात ध्येयासक्ति, दैहिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। शरीर जो हमारी आसक्ति शरीर में लगी हुई है, शरीर संबंधी वस्तु में लगी हुई है, उसे कहें देह आसक्ति, दैहिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं ज्ञानी लोग। यही है माया को पार होना। माया क्या है? माया है क्या? देह की बढ़ता आसक्ति, यही माया। देह संबंधी जो वस्तुओं की बढ़ता आसक्ति, यही माया। यही माया है, बस माया कुछ नहीं है। जिस दिन हमारी शरीर में आसक्ति खत्म हो गई, शरीर संबंधी व्यक्तियों में वस्तु में आसक्ति खत्म हो गई, माया से पार हो गई, जो इतना आसान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ज्ञानी लोग ज्ञान और वैराग्य के द्वारा आपकी माया को जय कर लेते हैं। और माया कैसी है? बड़ी बलवान है, इसको जय करना आसान नहीं है। शरीर की वजह आसक्ति मतलब खत्म करना आसान है क्या? शरीर संबंधी वस्तु में है, व्यक्ति वस्तु में है, आसक्ति हटाना आसान है क्या? आसान नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार से वो ज्ञानी लोग बड़ी चेष्टा से संसार से आसक्ति को समाप्त कर लेते हैं, माया को जीत लेते हैं, और जीत करके उन्हें प्राप्ति क्या होता है? भक्तों क्या प्राप्त होता है? वैकुंठ प्राप्त होता है। वैकुंठ में क्या करते हैं? वो भगवान की सेवा करते हैं। अब ज्ञानियों क्या प्राप्त होता है? उन्हें प्राप्त होता है पुरुषम विशंति, वे आप में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात उनको सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है। और जो कैसा है? व्यर्थ है। ये शाम श्रमशानुद शिवयाते, यहां तक कि ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य अवलंबन करता है, भक्ति की सहायता नहीं लेता है, तो उससे पहली बात तो सायुज्य मोक्ष भी नहीं मिलेगा उसको। और मिल भी गया तो वहां कोई विशेष बहुत विशेष बात नहीं है। बोलो क्यों? सायुज्य मैंने क्या? सायुज्य मोक्ष मैंने क्या? कौमा बड़ा हुआ है। तो यहां ये तो बता रहे थे, टीका में कह रहे थे, तो वो हो चुका था, दोबारा कर रहा हूं उसको। और मतलब ये है ज्ञानी लोग और योगी लोग। ज्ञानी लोग ज्ञान का अवलंबन करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते संसार से मुक्त हो जाते हैं।
योगी लोग अष्टांग योग का अवलंबन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि इसका अवलंबन करते हैं। उसको अवलंबन करने के पश्चात वे क्या करते हैं? परमात्मा सायुज्य प्राप्त करते हैं। ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म मिलकर एक हो जाते हैं। और दूसरे हैं ज्ञानी योगी लोग, ये क्या प्राप्त करते हैं? परमात्मा सायुज्य, ईश्वर सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। ये अर्थ है। किंतु भक्ति भाव हो लेता हादे परिश्रम, परंतु यदि ज्ञानी योगी भक्ति की सहायता नहीं लेंगे तो इनको मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है। भागवत में बताया गया था, ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे क्या? श्रेयसिंग भक्त मुद्दे भी वो क्लेशंति जे केवल बोध लभ गए केशाम अशुभ क्लेशल विशिष्यते यथा तो साव घाती राम। कहा गया ना, ब्रह्मा जी कह रहे भगवान हे भगवान, श्रेयसिद्धि, श्रेय मने क्या होता है? आनंद मोहन। प्रेम मने क्या होता है? प्रेय और श्रेय। प्रेय कहते हैं शरीर संबंधी सुख, इसे कहते हैं प्रिय। श्रेय क्या होता है? आत्म संबंधी सुख, आत्म कल्याण संबंधी वस्तुओं के कहते हैं श्रेय। प्रेम में होता है जागतिक सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ये भी श्रेय, ये प्रेय है। मतलब शरीर संबंधी जो सुख है उसे कहते हैं श्रेय, आत्म संबंधी जो सुख उसे कहते हैं शरीर संबंधी जो सुख उसे कहते हैं प्रिय। भगवान का भजन करना, उनसे धन मांगना, रुपया मांगना, पैसा मांगना, पत्नी पुत्र मांगना, सम्मान मांगना, स्वर्ग मांगना, ये प्रिय है। श्रेय कैसे है? हमारा कल्याण कैसे हो, आत्मा कल्याण कैसे हो, भक्ति कैसे मिले हमको, इसे कहते हैं श्रेय। तो यहां कह रहे हैं श्रेय मने श्रेय का संबंध आत्मा से है, प्रिय का संबंध शरीर से। श्रेय का संबंध आत्मा से और प्रिय का संबंध शरीर से। और शरीर क्या है? नाशवान है। जो शरीर नाशवान है तो शरीर संबंधी जो वस्तु में वो नित्य कैसे हो सकती है? तो ये कह रहे हैं यहां पर है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रेय मने आत्मकल्याण, आत्मकल्याण स्थिति मने उपाय, मार्ग। आत्मकल्याण का एक ही मार्ग है बस, वो मार्ग है भक्ति। अप्रिय मार्ग का और प्रिय का मार्ग कौन सा है? कर्म, भोग, कर्म है। यज्ञ हो गए, दान हो गए, व्रत हो गए, पुण्य हो गए, हैं? ये सब क्या है? ये प्रिय। कुंभ में स्नान करना, प्रयाग में स्नान करना, हरिद्वार में स्नान करना, त्रिवेणी में स्नान करना, यज्ञ करना, ये सब क्या है? कर्म है। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? स्वर्ग आदि भोग मिल सकते हैं, या अधिक से अधिक मुक्ति मिल सकती है, भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो जो भक्ति का तो एक ही मार्ग है, वो आत्मकल्याण का एक ही उपाय मार्ग है, वो मार्ग है भक्ति। जो व्यक्ति ऐसी भक्ति को परित्याग कर देता है और भक्ति को परित्याग करके कर्म, ज्ञान, योग आदि की सहायता लेता है, उसकी स्थिति कैसी है? अविस्मृतिम तम परिपूर्ण कामं स्वयं लाभेन समं प्रशांतम विनोपसर्पत्य अपने बाले स्वलांगुलेना अतिथि सिंधुम। उसके श्लोक आया, ये कह रहे हैं जैसे एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था, तो उसे एक कुत्ता दिखाई पड़ा, कुत्ता तैरते हुए नदी पार कर रहा था। उसने कुत्ते की पूंछ पकड़ ली। क्यों पकड़ी? कि मैं नदी पार हो जाऊंगा। क्या होगा?
वो तो मरा मरा कुत्ते को लेकर और डूबेगा वो। भागवत में उसी प्रकार से बता रहे हैं, स्वेनेव लाभे स्व प्रशांतम। स्वेनेव लाभेन, जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा जो प्रशांत रहने वाले भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों का आश्रय ग्रहण ना करके, ऐसे भक्तों का आश्रय ग्रहण ना करके, जो विभिन्न देवी देवताओं की, जो विभिन्न देवी देवता जो स्वयं से माया में फंसे हुए हैं, इंद्र आदि देवता लोग जो स्वयं माया में फंसे हुए हैं, उनका आश्रय लेकर के सोचते हैं हम संसार से तर जाएंगे। जो भगवान के भक्त हैं उनका आश्रय ग्रहण नहीं करता, उसकी स्थिति ऐसे जैसे नदी पार करने के लिए कुत्ते की पूंछ पकड़ ली उसने, अर्थात कुत्ता स्वयं डूब जाएगा। उसी प्रकार से जो देवी हैं, देवता है या कर्म है, ज्ञान है, इनसे कभी भी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे तो भक्ति को छोड़कर जो व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, कर्म ने यज्ञ कर रहा है, दान व्रत पुण्य कर रहा है, तपस्याएं कर रहा है? या फिर ज्ञान का अवलंबन कर रहा है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का ध्यान कर रहा है और वेद शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, बहुत अध्ययन करता है, तो बता रहे हैं नहीं होगा, उसे कल्याण संभव नहीं है। बोले क्यों? उसे परिश्रम कहते हैं न अन्य तथा स्थूल प्रसाव घाते हैं। जिस प्रकार से चावल धान को यदि कूटते हैं तो चावल निकलता है और भूस अलग हो जाती है। यदि भूस को ओखली में डाल दिया, तुस भूस को डाल दिया, कूटोगे तो हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। परिश्रम परिश्रम पसीने छूट जाएंगे, मिलेगा कुछ है नहीं। वही बता रहे हैं यहाँ पर, भक्ति को परित्याग करके जो केवल ज्ञान की चेष्टा करता है, कर्म की चेष्टा करता है, उसकी स्थिति मूर्ख की भांति है। जो उखली में क्या कूट रहा है? तुझ कूट रहा है। अर्थात तो भक्ति मात्र आत्म कल्याण का उपाय है। ज्ञानी ऐसे योगी लोग भी बताए यहां पर, पहले कई ऐसे योगी लोग हो चुके हैं जिन्होंने पहले बड़ी चेष्टा की, योग मार्ग के द्वारा अपने कल्याण करने की चेष्टा की, पर नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने क्या किया? भगवान उस योग को छोड़ करके भगवान हे प्रभु आपके चरणों का आश्रय लिया। आश्रय लेकर के कथोपनीतया विबुद्ध भक्त कथोपनीतया, पहले योग मार्ग का अवलंबन किया, अब जानने की चेष्टा की, नहीं जान पाए, योग मार्ग को परित्याग कर दिया, भक्ति की सहायता ली और भक्ति सहायता लेकर के कथोपनीतया आप कथाओं को अनुशीलन किया, कथाओं को श्रवण कीर्तन किया, तो आपको समझ पाया और समझ करके सहसा ही आपको प्राप्त कर लिया, है ना? कुछ विशेष परीक्षित महाराज ने कोई विशेष काम नहीं किया था। परीक्षित ने क्या किया था? परीक्षित ने क्या किया था? जो कथा सुनी थी बस। ही वर्णन ने परीक्षित को यज्ञ दान व्रत यज्ञ किए हो, दान व्रत किए हो, नहीं किया उन्होंने। 7 दिन की कथा सुनी बस, उद्धार हो गया। धुंधुकारी जो भूत प्रेत बन गया था, उसने क्या किया? केवल कथा सुनी बस 7 दिन। कथा सुनते ही बैकुंठ विमान आया, तुम लोग चले गए। सहज उपाय भक्ति में, भक्तों बहुत चेष्टाएं नहीं करनी पड़ती। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो इतने आसान उपाय जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मतलब क्या? श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, स्तुतियां करो, और क्या है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए तो यहां कहा जा रहा है, यदि अब किसी ने प्रश्न कर दिया कि ठीक है योग मार्ग में परिश्रम है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम करना पड़ता है, ज्ञान मार्गों में भी बहुत परिश्रम होता है, वैराग्य करना पड़ता है, तो क्या भक्ति मार्ग में परिश्रम नहीं है? नहीं परिश्रम? परिक्रमा करते हो, परिश्रम नहीं है? परिक्रमा क्या परिश्रम है? एकादशी करते हो, भू परिश्रम नहीं होता?
श्रवण करते बैठ के सुनना बैठ के सुनना पड़ रहा है 1-2 घंटे तक, ये परिश्रम नहीं है। तो कैसे कहते हो भक्ति में परिश्रम नहीं है? तो इसका उत्तर क्या दिया था आनंद मोहन? कोई बोले कि परिश्रम भक्ति में परिश्रम है? तुमने विवाह शादी नहीं किया, घर बार छोड़ के आगे मठ में आ गए, मठ में रह रहे हो, और तुम लोग सुबह 3 बजे उठ जाते हो, 3 बजे उठकर भजन साधन करते हो, तो क्या यहाँ मेहनत तो यहाँ पर भी है, परिश्रम तो यहाँ पर भी है, तो कैसे बोलते हो भक्ति परिश्रम नहीं है? क्या उत्तर दिया था इसमें? ये हो चुका पहले। सच माधव तो हो चुका। तो मैं तो रिवाइज कर रहा हूं उसको। सुबह किसी ने क्यों नहीं है? जो भांगे या माना है ना, वो जब इधर आता है, वो जब काम करता है, वो उसका परिश्रम लगता है। और जो हम लोग जो घर में जो जिसका ये आएगा मूर्ख, सब मूर्ख महामूर्खम आया था। ये गृहस्थ व्यक्ति घर में परिश्रम नहीं करता। एक स्त्री 3 बजे उठ जाती है, झाड़ू करना, पोछा करना, बच्चों को फिर रसोई बनाना, बच्चों को खिलाना, टिफिन भरना, उसको भेजना, पति को तैयार करके भेजना, पति चला गया तो घर में फिर झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, दिन में फिर रसोई बनाना, बच्चा स्कूल से आएगा फिर तैयारी करना है, फिर आती फिर रसोई बनाना, दिन में परिश्रम करती है। क्या थकती है वो क्या थक जाती है? थक के सो जाती है आराम से? नहीं थकती है ना। वही स्त्री मानो, वही स्त्री गरीब है, किसी घर में काम करने के लिए जाती है, 2 घंटे काम करने जाती है, वहां से कैसे आती है? थक के आ जाती है। वही स्त्री घर में इतना काम कर रही है, थकती नहीं है। तू देखना स्त्री तंदुरुस्त रहती है, चुस्त रहती है, कोई क्लांति नहीं होती। सोचो, पुरुष तो ऑफिस 8 घंटे काम करता है, उससे अधिक मेहनत कौन करता है? स्त्री घर में करती है, वो 8 घंटे काम करता है केवल, और ये स्त्रियां घर में थकती है क्या? नहीं थकती है। क्यों नहीं थकती है? बल्कि यदि उसको काम ना मिले घर में तो वो बैठी थक जाती है, बैठी थक जाती है, वो बैठी थक जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या बुद्धि है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति हैं, उनके लिए परिश्रम कर रही है, मुझे उसमें कोई क्लांति नहीं आती है क्या? उसी प्रकार से भक्त भगवान की सेवा करते हैं, रसोई बनाते हैं 2 घंटे 3 घंटा, बर्तन मांज रहे हैं, तो थकते क्यों नहीं है? इन्हें परिश्रम क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें पता है कृष्ण भगवान हमारे प्रभु हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ममत्व, जब ममत्व होता है वहां पर क्रांति नहीं आती। वही स्त्री जब कहीं पैसे कमाने के लिए 2 घंटे के बर्तन मांजने जाती है तो 1 घंटे में थक के आगे थक जाती है। क्यों थकती है? अपनत्व नहीं वापस, वहां मेरा घर है, वही बुद्धि नहीं है। वो नौकरी वहां जबरदस्ती कर रही है, और घर किसका है? अपना घर है, घर के प्रति अपनत्व है, ममत्व है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्त भी भक्त भी चेष्टा तो करता ही है ना, श्रवण कर रहे हैं। अब देखो तुम यहाँ बैठे हो 6 बजे, 6:30 यहाँ बैठे हो, 2 घंटा हो गया, कम है? 2 घंटे बैठ जाना है यहाँ पे आसान है क्या? है? तुम क्यों अब तुम्हें देखा लगता नहीं तो तुम थक गए हो? ऐसा क्यों? क्योंकि कथा चल रही है, किसकी? भगवान चल रही है ना। जब कोई हमारे प्रिय व्यक्ति कथा चल रही हो तो वो अच्छा लगता है। यदि कोई प्रिय व्यक्ति कथा नहीं हो तो फिर अच्छा नहीं लगता।
इसलिए भक्ति क्या विशेषता है? भक्ति में भक्त भगवान की सेवा करता है। संबंध ज्ञान हो, भक्त को संबंध ज्ञान होता है, भगवान हमारे प्रभु हैं, हम उनके सेवक हैं। जैसे वो इसलिए पता है ये आदमी है ना मैं जिस सेवा कर रही हूँ मेरा पति है ये, और 2-3 जो बच्चे हैं जो उनको खिला पिला रही हूँ, ये मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, पति है। तो करने में उनको आनंद आता है, थकाई नहीं लगती। उसी प्रकार से भक्त जो भक्त भी कष्ट करता ही है, रसोई बनाता है, झाड़ू पोछा करता है, बर्तन मारता है, श्रृंगार करता है, कीर्तन करता है, चिल्ला कीर्तन करा दो, गला बैठ जाता है चिल्ला करके, है तो उसे परिश्रम नहीं लगता, क्योंकि वो पता भाई भगवान मेरे प्रभु है, तो उनका सेवक हो, इसलिए उसे परिश्रम नहीं कहते हैं। इसको समझना होगा, है। और दूसरी तरफ क्या है? ज्ञान और वैराग्य में ज्ञान और योग में क्या है? यहां पर अपर तो नहीं है, क्या जबरदस्ती, जहां अपरत्व होता है जबरदस्ती का सौदा नहीं होता, जहां अपरत्व वहां जबरदस्ती का सौदा नहीं होता, वहां तो प्रेम से होता है। जो कार्य जबरदस्ती किया जाता है वहां थकान हुई हो जाती है। तो इसे कह रहे इस प्रकार से जो दिखा जा रहा है, ये श्लोक में दिखाया गया, ज्ञान संगीत हादर साध्य, ज्ञानी लोग उनका साध्य और साधन, एक तरफ भक्त उनका साध्य साधन, ज्ञानी लोग हैं उनका साध्य उनका साधन, एक तरफ भक्त है उनका साधन उनका साध्य। ज्ञानी लोगों को साध्य क्या है? ज्ञानी साध्य क्या मतलब? आनंदमोहन साहित्य मोक्ष उनका साध्य है। साधन क्या है? साध्य क्या है ज्ञानियों का? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य। भक्तों का साध्य क्या है? क्या है? भगवान की सेवा। और साधन क्या है? श्रवण कीर्तन आदि भक्ति, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां तो सिद्ध हो जाता है, यदि भक्ति का साधन बहुत आसान है। अब देखो तुम क्या समस्या है, आराम से बैठे हो, कारपेट बैठे हो, हैं, गर्मी लगेगी पंखा चला लोगे, आराम पंखे चला करके आराम से मजे बैठे हो, क्या से पानी पी कर जाते हो, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, आसान साधन है। और जगत का नियम क्या होता है मालूम है? यदि साधन आसान हो, साध्य भी, जो साधन आसान होता है तो साध्य कैसा होता है उसका? तुच्छ होता है। क्या समझेंगे नहीं? है एक व्यक्ति ने कॉलेज में गया, उसने आर्ट्स लिया, बहुत मुश्किल विषय नहीं है, तो उसे क्या मिलेगा? उसको मैक्सिमम क्या मिल सकता है? कितना उसे सैलरी कितनी मिल जाएगी उसको, तो नौकरी पाएगा। तो एक व्यक्ति ने लिया मेडिकल साइंस, इतना कठिन है। तो जगत में देखा जाता है साधन यदि सस्ता है तो साध्य भी इतना ही है, देखा जाए ऐसा है कि नहीं है? अब रिक्शा वाला साधन क्या है? वो रिक्शा चला रहा है, उसे पूछ लेना पढ़ने की जरूरत है ना, वो डिग्री जरूरत है, आसान सा है। तो उसे साधन क्या मिलेगा उसको? दिन में 400-500 रुपया। और जो जिसका साध्य है डॉक्टर बनना, तो वो बच्चे कितने घंटे पढ़ेगा? 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा। जगत का नियम होता है साधन यदि आसान है तो साध्य भी कम होता है, साध्य में जो मिलने वाला है। भक्ति में उल्टा है, ज्ञान मार्ग का साधन बहुत जबरदस्त है होता है, और साध्य क्या है? तुच्छ। ज्ञान मार्ग का साधन तो बहुत बड़ा साधन, वैराग्य, उनको वैराग्य करना होता है।
ज्ञानियों को संसार त्यागना ही होगा। बिना संन्यास लिए मुक्ति मिलेगी नहीं। ज्ञान मार्ग में संन्यास लिए बिना मुक्ति मिलेगी ही नहीं। उनको संन्यास लेना ही पड़ेगा, और संन्यास के ना कठोर होता है ना। अब इतना बड़ा उन्होंने साधन किया, और साधन क्या मिला उनको? तुच्छ मुक्ति। जिस मुक्ति को भक्त लोग उसको थूकते हैं, मुक्ति हो गई, उसको लात मार देते हैं। अब भक्ति में आओ, भक्ति साधन कैसा है? आसान साधन है, आसान साधन, कोई समस्या नहीं है। अब बैठे कथा सुननी है, तुमको कथा कीर्तन करना है, कथा सुननी है, परिक्रमा करना है, प्रसाद पाना है, आरती गानी है, बस हो गया, ये भक्ति हो गई। साधन कैसा है? ये आसान। अब जो साधन आसान है तो साध्य कैसा होना चाहिए? तुच्छ, थोड़ा सा होना चाहिए। परंतु साधन आसान है, और साध्य क्या है इसका? इतना बड़ा साध्य है। क्या 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 साध्य है? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण शिवा प्राप्ति। उसके ऊपर साध्य पे है ही नहीं है। ब्रह्मा आदि भी जिनकी सेवा करते हैं, जो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नहीं मिल पाता है। भक्तों को श्रवण कीर्तन के द्वारा वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तुलना है ना, इसे तुलना कहते हैं। तो भक्ति में क्या है? उल्टा है। उल्टा क्या है? साधन तो आसान है, साध्य क्या है? विशाल साध्य है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्रत होने, और जैसे वो सोम का व्रत, देवी व्रत होते हैं, व्रत, ये व्रत बड़े कठोर व्रत होते हैं, बड़े कठोर व्रत होते हैं ये, है ना। करवा चौथ व्रत होते हैं, जो प्रदोष व्रत होते हैं, बड़े कठोर व्रत होते हैं, बड़ा नियम वाले होते हैं। और उनसे मिले क्या मिल जाए? भोग, स्वर्ग आदि बस। और एकादशी व्रत बहुत कठिन नहीं है। अरे नहीं रह सकते हो, दूध पी लो, पानी पी लो, कोई बात नहीं, कोई बात, पानी पी लो, फल भी खा लो, और आसान है ना। और फल क्या इसका? साक्षात कृष्ण प्राप्ति। भक्ति की ये विशेषता है, जैसे कह रहे हैं यहां पर। तो भक्ति में परिश्रम, जो परिश्रम दिख रहा है, जैसे स्त्री घर में काम कर रही है तो लग रहा है कितना परिश्रम कर रही है। कोई बाहर की स्त्री बोलती है, बहन तेरे घर में कितना काम करना पड़ता है, बहुत बहुत काम करना पड़ता है, देखो तू थकती नहीं क्या? वो बाहर वाली बोल रही है, बाहर वाली बोल रही है उस स्त्री को, 3 बजे तू 4 बजे लगी रहती है, थकती नहीं क्या? वो क्या बोलेगी? हमें थकाई नहीं लगती। क्यों लगती? उसी प्रकार से बता रहे हैं, परिश्रम भक्ति में भी है। तो वहां पर क्या है? अपनत्व, शिव प्रवृत्ति है। तो यहां से क्या सिद्ध हुआ? ज्ञानियों का साध्य साधन, एक वो भक्ति साध्य साधन, तो भक्ति में जो साध्य साधन है वो श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग में साध्य साधन के अंत क्या है? वो तुच्छ है। साधन भी तुच्छ, साध्य भी तुच्छ। भक्ति का साधन बहुत आसान है, तो श्रेष्ठ हो गया। ज्ञान का साधन क्या है? बहुत कठोर है, वो तुच्छ हो गया। ज्ञान का साधन मोक्ष है, तुच्छ है। और भक्ति में साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान की प्राप्ति। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर हाँ, तो जो केवल ये समझ लेते हैं भगवान की सेवा ही हमारा परम पुरुषार्थ है, तो उन्हें सेवा करते हुए कभी कष्ट नहीं होता है ना। तुम्हारा सेवाएं दुख हो जो से तो परम सुख। भगवान की सेवा करते हुए जो दुख भी होता है, उसको वास्तव में क्या मानता है? भक्त क्या मानता है? वो सुख की अनुभूति होती है ना। माँ बच्चे के लिए कितना परिश्रम करती है, पति के लिए कितने परिश्रम करती है, रसोई बनाती है, ये करती है, वो करती, परंतु उसको उसमें आनंद होता है ना। उसी पर बता रहे हैं यहां पर। तो यह कह रहे हैं
अतः ज्ञान योग है अत्यंत श्रम द्वारा सायुज्य। अब जो ज्ञान बहुत कठोर होता है उसे मिलेगा भी क्या, साध्य क्या मिलेगा, साध्य सायुज्य मोक्ष जो घृणित है। अब भक्ति से क्या मिलने वाला है, कृष्ण से वैकुंठ गोलोक धाम, आराम, कोई समस्या नहीं हो पे। तो यहाँ देवता लोग कह रहे हैं तत्ते वयम लोक शिक्षाद्य त्वयानुशिष्टा त्रिविरात्म विस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुम पतिहर्तवेते। देवता लोग कह रहे हैं हे कृष्ण, हे भगवान, हे प्रभु, आपने हमारी सृष्टि की, हमें बनाया। क्यों बनाया, जगत की सृष्टि करने के लिए। क्यों बनाया भगवान का, आपने हमें क्यों बनाया, जगत की सृष्टि करने के लिए बनाया, है ना। जैसे एक लाड़े शेठ जी ने एक बगीचा बनाया, उसमें माली लगा दिए। माली क्यों लगाए, माली क्यों लगाए कि ये माली से लगाया कि माली एक गार्डन बनाएगा। किसके लिए बनाएगा गार्डन, वो मालिक के लिए। मालिक घूमेगा फिरेगा बैठेगा इसमें टहलेगा, तो है ना। उसने 4-5 माली लगा रखे हैं, उसने माली को नियुक्त किया और कि भाई जाओ ये जमीन है यहाँ बड़ी से गार्डन बनाओ, है ना। उद्देश्य क्या था उसका कि ये मालिक, जो माली लोग हैं, ये हमारे जमीन बंजर पड़ी हुई है, एक बगीचा बनाएंगे और आराम से मैं घूमूंगा। तो माली जानते इसको, माली जानते जो हमें इसने नियुक्त कर रखा है, तो हमें हमारा काम किया यहाँ पर एक बगीचा बना करके उस बगीचे को इन्हें प्रदान करना। ये अब बगीचा है। तो यहाँ क्या, उसी प्रकार से आपने हमारी सृष्टि की। क्यों सृष्टि की, उद्देश्य क्या था, जगत की सृष्टि करने के लिए। देवता लोग कह रहे हैं आपने हमारी सृष्टि क्यों की, ये विश्व की सृष्टि करने के लिए आपने हमारी सृष्टि की। परंतु समस्या क्या है, हमारा स्वभाव अलग अलग है। स्वभाव होता 3 प्रकार का, सात्विक स्वभाव, राजसिक स्वभाव, तामसिक स्वभाव। देवता लोग कह रहे हैं हमारा स्वभाव अलग अलग है। कुछ देवता सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, और तीनों स्वभाव क्या है, ये विपरीत है। तामसिक और सात्विक क्या है, घोर विपरीत है। सात्विक गुण और तामसिक गुण बिल्कुल विपरीत है कि नहीं। राजसिक और सात्विक विपरीत है, राजसिक तामसिक विपरीत है, मिल नहीं सकते हैं। तामसिक गुण का कार्य क्या है, अज्ञान, और शुद्धगुण का कार्य क्या है, ज्ञान। रजोगुण का कार्य क्या है, लोभ। सत्पाद संजायते ज्ञानम, रसोलोभेव च प्रमाद मोह भूतमसो तम अज्ञानेव च। तो शुद्धगुण का जो फल है ज्ञान है। जो व्यक्ति सात्विक होगा उसे ज्ञान उसके ज्ञान बढ़ जाता है। जो तमोगुणी होगा उसे ज्ञान नष्ट हो जाता है। और रजोगुण का लक्षण क्या है, लोभ। ये चाहिए, वो चाहिए। और दिख रहा ना, प्रातः काल जब व्यक्ति सुबह को उठता है ना, उसमें लोभ नहीं होता। उठते ही किसी की हलवा खाने की इच्छा नहीं होती। उठते ही अभी जैसे उठ के उसे खाने की इच्छा नहीं होती। उठते खाने की इच्छा, जिसे उठते ही नहीं होती है। उसमें लोभ नहीं होता उसका, और उसमें उसका क्रोध भी नहीं होता है ना। हम बोलते हैं ना, सुबह दिमाग खराब मत कर, क्या बोलते हैं, सुबह दिमाग खराब मत कर, दिन में देख लेंगे, बोलते हैं ना। तो सुबह का टाइम होता है सात्विक, ना उसमें क्रोध होता है ना लोभ होता है, कि उस कारण सुबह का टाइम क्या होता है, और सात्विक समय है। क्रोध भी नहीं होता है, उसमें लोभ भी नहीं होता है? मोह भी नहीं होता।
कल आपके बहुत महंगा मोबाइल खो गया था, रात को सोते समय तो बहुत दुखी थे, सो गए थे, उठते थोड़ी देर तक उसके प्रति मोह नहीं रहता, दुख नहीं होता। तो होता क्या है, जो दिन चढ़ना शुरू हो जाता है, अब बढ़ता है रजोगुण, दिन में रजोगुण होता है, सुबह सात्विक, दिन राजसिक, रात तामसिक। जो दिन बढ़ना शुरू हो जाता है फिर लोभ शुरू हो जाता है, ये खाऊं वो खाऊं, वहां घूम लूं यहां घूम लूं, ये देख लूं, लोभ होते होते जब संध्या आती है फिर तामसिक, नींद आना, आलस्य आना, है कि नहीं। सुबह रात आते ही अपने आप नींद आनी शुरू हो जाती है। नींद क्या है? ये तामसिक है। क्रोध बढ़ जाता है, उसमें क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, हे भगवान, आपने हमें शरीर, हमारा सृष्टि इसलिए की थी कि हम जगत की सृष्टि करके आपको इसको अर्पण कर दें। फिर आप इसमें क्या करेंगे? विहार करेंगे, लीला करेंगे। परंतु हमारी समस्या क्या है, हम आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, तो मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारी समस्या क्या है, परस्पर हमारा भाव विरुद्ध भाव है, इसलिए हम मिल ही नहीं पा रहे हैं। जब मिलेंगे नहीं तो सृष्टि कैसे होगी? सृष्टि कब होती है? मिलने पर होती है, होती नहीं होती। हम चावल बनाते हैं, उसमें चावल है, पतीला है, जल है, आग है। जब तक पतीले में चावल नहीं डालेंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसका संपर्क फिर आग से नहीं होगा, तो वो चावल कैसे बन जाएगा? बनेगा क्या? है? बन जाएगा, क्यों बनेगा? पतीले को गैस पे रख दिया, उसमें चावल भर दिया, गैस जला दिया, भात बन जाएगा ना? ये बनेगा संदीप भाई? गैस, आग का संपर्क पतीले से हो गया, पतीला रख दिया, गैस में पतीला रख दिया, उसमें चावल डाल दिया 1 किलो और गैस जला दिया, चावल बन जाएगा ना योगेश? क्यों नहीं बनेगा? तो पानी का संयोग नहीं होगा, तो पानी का भी संयोग, पानी, चावल, पतीला और आग, जब ये चीजें मिलेंगी तब जाकर के चावल बनेगा। ये घर बनाया ना, इसमें मिट्टी, बजरी, सीमेंट, पत्थर सब मिल गए तो घर बन गया, है कि नहीं? यहां बजरी रख दो, वहां सीमेंट रख दो, वहां ईंट रख दो और पानी रख दो, घर बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो कब बनेगा? जब मिलेंगे। तो यही कह रहे हैं कि अब मिलने के लिए क्या चाहिए? दोनों में, सब में समान भाव होना चाहिए। अब शरीर में देखो ना, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, मिट्टी भी है, जल है, सब विपरीत है। जल और आग का क्या है? बैर है। जल आग दोनों जैसे एक जगह रहेंगे नहीं, रहेंगे क्या? नहीं रह सकते। शरीर में है कि नहीं है? जल भी है शरीर में, आग भी है। कैसे हो गया ये? कैसे हो सकता है? है ना? आकाश और मिट्टी का वैर है, आकाश मिट्टी में विरोध है। जहां आकाश है मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी है, वहां आकाश नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं आप, तो उस समस्या ये हो रही थी, सभी तत्व अपने आप में अकड़े हुए थे। हम इसी को मिलेंगे, हम क्या छोटे हैं इससे? तो इसलिए यहां कह रहे हैं, प्रभु आपने हमारी सृष्टि की थी, हम विश्व की सृष्टि करें, और हमारा स्वभाव अलग अलग स्वभाव होने के कारण हम मिल नहीं पा रहे, तो सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो पा रहे। टीका में कह रहे हैं, अर्थात हम आपके सेवक हैं, हम सेवा नहीं कर पा रहे तो क्लेश प्राप्त हो रहा है ना? 2 चीजें होती हैं, एक सेवक, एक सेवा बुद्धि होती है, जैसे एक मालिक है, उसका नौकर है, वो पैसे के लिए कर रहा है ना? अब
मालिक ने कहा भैया मैं 2 महीने बाहर जा रहा हूं, तुम मत आना, तुम्हें सैलरी मिलती रहेगी। अब बताओ उस जो नौकर को आनंद होगा कि नहीं होगा? आनंद होगा? आनंद नहीं होगा? है? आनंद होगा। क्यों आनंद होगा? बच गए, 2 महीने बच गए, 2 महीने बच गए। इसका मतलब ये सेवा नहीं कर रहा था, ये सेवा नहीं कर रहा था, ये जबरदस्ती कर रहा था पैसे के लिए। यदि सेवा कर रहा होता तो दुख होता है। देखो रोज में उनकी तेल मालिश करता था, उनके पैर दबाता था, उन्हें कपड़े धोता था, उसका मन खराब हो जाएगा। जैसे वो समय आएगा जब वो उनके पैर दबाता था, उस नौकर को उन्हें याद आएगी, उन्हें पैर दबाता था, उन्हें नहलाता था, उनके कपड़े धोता था। आगे नहीं आएगा? यदि नहीं होता तो क्या मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? वो सेवा नहीं कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, स्वार्थ के लिए कर रहा था। है? तो यहां ये कहा जा रहा है क्योंकि सेवा नहीं मिलने पर कष्ट किसको होगा? सेवा न मिले कष्ट हो। गुरुजी ने एक व्यक्ति गुरुजी खूब सेवा करता था, अब कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और वो सेवा उसको मिल गई। अब जो पहले वाले जो व्यक्ति सेवा कर रहा था नहीं कर रहा, इसका लक्षण क्या है? जो पहले वाले सेवा कर रहा था नहीं कर रहा, इसका लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? जब नया आदमी सेवा में लग गया, यदि उसको कष्ट होता है पहले वाले को, हाय मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो वो सेवा कर रहा था। यदि उसको कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है, सोचा तो बच गया, इन टांग दबाओ, इनको हवा करो, इनके कपड़े धो, परेशान हो गया मैं। यदि कष्ट नहीं हो रहा है तो सेवा नहीं करता था वो, और जबरदस्ती करता था। ये लक्षण होते हैं। तो देवता लोग कह रहे हैं हम आपके सेवक हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए हैं, हमें इसलिए दुख हो रहा है। हम आपके सेवक हैं, हम आपकी क्या सेवा कि जो कार्य आपने हमें सौंपा था, ये विश्व को जगत की सृष्टि करना, फिर इस सृष्टि करना जो हमने काम सौंपा था हम नहीं कर पाए, तो हम मन में बड़ा क्लेश है। ये लक्षण है सेवा है या सेवा नहीं है, सीधी बात है। हम अपने को अनुभव करना चाहिए। हम जो बर्तन मांस रहे हैं या रसोई बना रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, ये सेवा है या नहीं है, हमको एनालाइज करना पड़ेगा। है? यदि कोई दूसरा पुजारी मंदिर में घुस गया, हमको छुट्टी मिल गई, यदि हम सोच रहे मजा आ गया, बच गए, तो समझो तुम सेवा नहीं कर रहे थे। रसोई बना रहा, ठाकुर जी रसोई बना रहा है, और नया रसोईया घुस गया और छुट्टी मिल गई, यदि खुश हो गया, चलो आराम से भी मोबाइल पर देखेंगे, तो समझो वो सेवा नहीं कर रहा था। हर विषय में बर्तन मांस रहा था, कोई नए बच्चे बर्तन मांस में घुस गए और छुट्टी मिली, रिलैक्स हो गया, तो सेवा नहीं कर रहा था। ये लक्षण होते हैं ये। तो हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं, इस लक्षण क्या है? यदि हम सेवा कर रहे होंगे तो हम बड़ा कष्ट है। देखो मैं ठाकुर रसोई बनाता था, मैं रसोई बनाता था, मेरे हाथ सेवा छिन गई, बड़ा कष्ट होगा उसको। पुजारी पूजा करता था, बड़ा कष्ट होगा। मैं ठाकुर सेवा करता था, अर्चन करता था, उनके वस्त्र पहनाता था। यहां ईश्वर कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए हमें बड़ा कष्ट बता रहे, क्योंकि हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि 3 गुण हैं, तीनों अलग अलग हैं। कुछ का स्वभाव तामसिक है, कुछ का राजसिक है, कुछ सात्विक है। जब विरुद्ध स्वभाव वाले मिलेंगे तो काम कैसे होगा? है? दो आदमी 3 आदमी बर्तन मांजते हैं, तीनों स्वभाव अलग अलग। यदि स्वभाव अलग अलग हो तो बर्तन मसेंगे? हैं? 3 आदमी बर्तन मांज रहे हैं, स्वभाव अलग अलग, बर्तन मसेंगे? वहां बर्तन वहां क्या जलेंगे? खुंतियां डाबू, और खुंती मारा और डाबू मार सकते ऊपर।
हो गया होता नहीं होता था। प्रभु जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बोलते नहीं बोलते हो। ये कब होता है? सवाल ये तो प्रत्यक्ष होता है। प्रभु जी वो उसको बर्तन से हटा दो, मुझे बर्तन से हटा दो, उसको कहीं और लगा दो। क्यों भैया? उसका स्वभाव अजीब स्वभाव है। बोलते हो ना? बोलते नहीं बोलते हो? ऐसे होते हैं। मैं रोटी बनाऊंगा, उसके साथ में रोटी नहीं बनाऊंगा। मैं बनाने को आपत्ति नहीं है, रोटी से आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति से आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? स्वभाव अलग अलग, बस स्वभाव अलग अलग हुआ काम होगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं हमारा भी ये समस्या है। देवता लोग कह रहे हैं हमारा स्वभाव कुछ, हम कोई सात्विक स्वभाव वाले हैं, कोई राजसिक कोई तामसिक नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप और हम आपको ये इस ब्रह्मांड की सृष्टि करके आपको उपहार देने में समर्थ नहीं हो पा रहे। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, यावद बलिम त्यज हराम काले यथा वयं च अन्नमदाम यत्र यथोब उभयेषां ते मे हि लोका बलिम हरन्तो अन्नमदन्त्यो अननुहा। देवता लोग कह रहे हैं यावत बलिम त्यज अज, क्या कह रहे? हे अज, भगवान का नाम क्या है? क्यों है? भगवान को अज क्यों बोलते हैं? अज मैंने क्या होता है? बकरा भी होता है, अज मैंने बकरी भी होती है। अज अज मैंने प्रकृति को भी अज कहते हैं, ब्रह्म को भी अज कहते हैं, बकरी को अज कहते हैं, भगवान को अज कहते हैं। भगवान अज क्यों बोलता है? अज जिनका जन्म नहीं है। अजस्यते अजस्य जगत उत्पत्त नाशनाय, है ना? अज क्यों बोलते हैं? भगवान का जन्म नहीं है। बोले जन्म नहीं है क्या बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो? अरे ये गोकुल में तो जन्म हुआ था भगवान का। गोकुल में भगवान का जन्म हुआ था। किसमें जन्म हुआ था ना? वहां नहीं था क्या? अयोध्या में जन्म नहीं हुआ राम जी का कौशल्य जी के गर्भ से? तो क्यों बोलते जन्म नहीं हुआ? वो तो जन्म है, वो तो जन्म हुआ उनका नहीं, वो जन्म नहीं है। जन्म किसे कहते हैं? जैसे हमारा जन्म हुआ, किसी का जन्म, किसी का उम्र मतलब 25 साल है, 25 साल पहले था ही नहीं, वो कहीं नहीं था, कहीं नहीं था, तो जन्म हुआ। परंतु भगवान पहले भी थे। जब पहले थे ही तो जन्म कैसे हो गया? फिर केवल प्रकट हुए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सूर्य नहीं था, अभी 8:30 बजे ना, 4:30 बजे सूर्य था क्या? था, अंधकार था। अब तब सूर्य का, अब फिर 6 बजे सूर्य का जन्म हुआ, 6:30 बजे सूर्य का जन्म हुआ। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले सूर्य था कि नहीं था? 6:30 पहले सूर्य था कि नहीं था? सुबह किसे ना 6:30 से पहले सूर्य था या नहीं था? नहीं था। फिर 6 बजे से इसने कुछ जन्म दिया सुबह किसने? था कि नहीं था? कहां था? अमेरिका में था। कहां था? कहां था? अमेरिका में था। अब सूर्य यहां आ गया। अब वहां अमेरिका में सूर्य है भी नहीं है। तो जो सूर्य यहां नहीं था, परंतु यहां नहीं था, परंतु अमेरिका में था, वहां तो प्रकट दिन था। तो सूर्य जन्म नहीं हुआ, सूर्य केवल प्रकट हुआ, प्रकट उदित हुआ। तो भगवान थे, पहले भी थे, परंतु हमारे सामने प्रकट हुए, इसलिए कहते हैं उनको जन्म। अब 25 साल पहले फिर उम्र कितनी है सुबह किसी ने? 25, 24, 27 साल। तो 27 साल पहले था तू? नहीं था। था ये तो ऐसे था? नहीं था, नहीं था।
तेरा जन्म हुआ है कि नहीं? अब तेरी 27 साल है और 40 साल बाद तेरी छुट्टी हो जाएगी, है? तो ले जाएंगे और वो किसी घाट पे सुहा कर देंगे। फिर तू रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। वही तो शरीर रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ये रहेगा तू सुबह किसमें रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हैं? एडवर्टाइजमेंट निकाल दो, जो सुबह सुबह किस्म को खोज के दे देगा उसको 10 अरब रुपया पैसा मिलेगा, इनाम मिलेगा, 10 अरब रुपया। कोई खोज सकता है? नहीं खोज सकता। इसीलिए जन्म हमारा जन्म शब्द का कब होता है? पहले नहीं था अब हुआ तो जन्म कहते हैं। पहले था, पहले भी था, अब हुआ तो मतलब उसे कहते हैं प्रकट होना। जैसे कोई व्यक्ति यहां से गया, यहां से घुसा वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहां से निकल आया, है ना? उसे क्या बोलेंगे? प्रकट होना। ये प्रकट हो गया, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए भगवान को कहा गया अज। हे भगवान अजन्म होगा, जन्म नहीं है। अर्थात क्यों बोला? क्यों? केवल प्रकट हुए, जहां प्रकट हुए, जन्म का नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं अज, मैंने भगवान को अज कहा गया यहां पर। ये श्लोक कठिन है, जो कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च